पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने महाकुंभ को लेकर निमंत्रण दिए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। इस पर ब्रजेश पाठक ने भी जोरदार पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ पर महासियासत, महाकुंभ के निमंत्रण पर जारी संग्राम, महाकुंभ पर सवाल सियासी गलियारे में बवाल, अखिलेश का महाकुंभ निमंत्रण पर हमला, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जबरदस्त पलटवार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को लेकर दिए जा रहे निमंत्रण पर बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। इसके साथ उन्होंने कुंभ में सहायता करने के लिए तैयार, लेकिन कुंभ की हकीकत चेक करवाई। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल, और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो इस समझ लो ये सरकार अलग तरह की है। सपा मुखिया के बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर दिया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से कहा कि आप भी आए, पुण्य प्राप्त करें और अपने पापों को धोएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कभी सपा को माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर के तैयार हो रहा है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूँ, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखो अखिलेश जी, कोई भी हिंदू संस्कृति का कोई भी कार्यक्रम और यदि कहीं सरकार उसको आयोजित करती है और उसको अच्छा करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से अखिलेश जी को बुरा लगता है, क्योंकि इनके समय पर भी कुंभ हुआ था। तो इनके समय पर जब कुंभ हुआ था तो सबसे पहले तो उस कुंभ का एक इंचार्ज मंत्री जो बनाया था, प्रभारी मंत्री, तो उस समय पर आजम खान को बनाया था। तो आजम खान को क्या आवश्यकता थी? कुंभ हिंदुओं का इतना बड़ा पवित्र त्यौहार, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी एक विधर्मी को दे दी जिसकी हिंदू से कोई आस्था ही नहीं, ना हमारे धर्म से आस्था, ना हमारी संस्कृति से आस्था। उसको उस कुंभ का प्रभारी बना दिया। और उसको देखा था किस प्रकार से अव्यवस्था थी कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी, और भगदड़ में 50 से भी अधिक लोग मर गए थे। तो किस प्रकार से कुंभ में एक कुव्यवस्था इनके समय पर रही, और आज जब वहाँ के ऊपर सुव्यवस्था हो रही है तो स्वाभाविक है इनको बुरा लगेगा ही। बता दें कि हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने दोनों नेताओं को प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया। अमित शाह ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। साथ ही ये भी बता दिया कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी खुद महाकुंभ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो महाकुंभ को लेकर सियासत गरमाई हुई है और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, लगभग 2 हफ्ते का समय बस बाकी है महाकुंभ 2025 को शुरू होने में, लेकिन ऐसे में जो बयानबाजी है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, लोग अपनी आस्था से यहाँ पर पहुंचते हैं। तो वहीं ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि अगर अपनी आस्था से पहुंचते हैं तो आप भी आए, स्नान करें और अपने पापों को धोए।
बिल्कुल, देखिए 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही जो इस पर सियासत हो रही है वो अब अपने चरम पर है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी हुई और उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, उसके बाद माना जा रहा है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही जो सियासत है कुंभ को लेकर और ज्यादा गर्म होने वाली है, क्योंकि इसमें जो साधु महात्मा है, चूंकि उनके भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, दरअसल अगर हम इस आयोजन की बात करें तो चूंकि 2019 में भी योगी सरकार की तरफ से, हालांकि महाकुंभ तो वहां पर अर्धकुंभ का आयोजन किया गया था, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई थी उन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने कहा कि ऐसी व्यवस्था इससे पहले कुंभ के दौरान देखने को नहीं मिली थी। और यह सच भी है कि जो साफ सफाई पिछले अर्धकुंभ में देखने को मिली थी, वैसी साफ सफाई उससे पहले कुंभ के दौरान देखने को नहीं मिली। और देखिए, बीजेपी बार बार, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी को सपा सरकार के दौरान जो कुंभ हुआ था उसकी याद दिलाती है कि किस तरीके से उसमें भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से अव्यवस्था वहां पर फैली। तो इन तमाम चीजों को लेकर दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं आमने सामने हैं। हालांकि अब जो लड़ाई है, सीधे कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के जो प्रमुख चेहरे हैं, एक तरफ ब्रजेश पाठक, जयवीर सिंह जैसे नेता हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के खुद नेता हैं। और देखिए, ना सिर्फ अखिलेश यादव, देखिए चूंकि इसमें निमंत्रण को देने से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, ये पूरी सियासत शुरू हुई। चूंकि आपने देखा कि सीएम योगी ने कल दिल्ली में जो तमाम बड़े नेता थे उनको जाकर उनको कुंभ का निमंत्रण दिया और उनसे आग्रह किया गया कि वे भी कुंभ में आए और वहां पर स्नान करें। तो इसी संदर्भ को लेकर जयवीर सिंह ने बयान दिया था। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अगर अखिलेश यादव आते हैं तो स्नान करने से उनके शायद पाप धुल जाएं, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ये कहा कि कुंभ एक आस्था का विषय है और कुंभ में लोग अपनी आस्था से जाते हैं, ना कि किसी निमंत्रण से। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये बयानबाजी अभी थमने वाली नहीं है और ये विवाद और ज्यादा गहराने वाला है। बिल्कुल, चूंकि देखिए महाकुंभ को लेकर जिस तरीके की तैयारियां धरातल पर दिख रही है वो अपने आप में बता रही है कि यहाँ आखिर कितनी ज्यादा व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। लेकिन जब जब महाकुंभ को लेकर यहाँ पर सियासत हो रही है और जब तक बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, साल 2013 के भी महाकुंभ का जिक्र किया जा रहा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त पर्यटन मंत्री आजम खान हुआ करते थे और बीजेपी की ओर से यहाँ पर तुष्टीकरण को भी लेकर सवाल खड़े कर दिए गए कि पूरी जिम्मेदारी एक ऐसे शख्सियत के हाथ में दे दी गई थी जिसे उसका महत्व ही नहीं पता है। देखिए, वो एक अलग विषय है, चूंकि आजम खान उस वक्त के नगर विकास मंत्री थे और जो नगर विकास मंत्री होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे आयोजन को, और चूंकि कुंभ का जो आयोजन होता है उसी विभाग के जिम्मे होता है, वो दूसरा विषय है। बात हो रही है सियासत की और इसकी तैयारियों की। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं कुंभ की वो अभूतपूर्व है। और चूंकि डिजिटल इसको थीम दिया गया है, डिजिटल कुंभ के नाम से, इसको महाकुंभ के नाम से पुकारा जा रहा है। चाहे हम साफ सफाई की बात करें, टेंट की व्यवस्थाओं की बात करें, जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो महाकुंभ में जाएंगे उनको पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्थाओं की बात करें, तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इस बार कहीं बड़े स्तर पर की जा रही है। पिछले अर्धकुंभ से भी जो दायरा है इसका बहुत ज्यादा बड़ा किया गया है। वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके ठहरने के लिए रैन बसेरों की जो व्यवस्था की गई है, उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। साफ सफाई चूंकि और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है। मुख्यमंत्री कई बार दौरा कर चुके हैं तैयारियों को लेकर। चूंकि इस बार अलग से, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार अलग से कुंभ जिला बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक अलग जिले की जो पूरी व्यवस्था होती है अलग होती है। वहां पर अस्पताल बनाए गए हैं, यहां तक कि स्कूल बनाए गए हैं कि जो कल्पवासी वहां पर रहेंगे उनके बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, तो उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रखी गई है और एक बहुत बड़ी व्यवस्था, एक वर्ल्ड क्लास की व्यवस्था वहां पर इस बार देखने को मिलेगी जब महाकुंभ शुरू होगा। हालांकि उसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है। तो सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है इस महाकुंभ को अद्भुत और अद्वितीय बनाने में। हालांकि इस पर सियासत होगी और जाहिर सी बात है कि सियासत जब होती है तो नफे नुकसान को लेकर की जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं महाकुंभ में संत महात्माओं के साथ साथ राजनेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यूपी की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम योगी नेताओं को आमंत्रित भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का दिल्ली दौरा, महाकुंभ का न्योता दे रहे सीएम योगी। देश के शीर्ष नेताओं को दिया महाकुंभ का निमंत्रण, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को किया आमंत्रित।
शाह नड्डा और रामनाथ कोविंद को दिया निमंत्रण। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में बड़ी हस्तियां भी नजर आएंगी और उनको आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आमंत्रण की जिम्मेदारी संभाली है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मुलाकात कर आमंत्रित किया। इनमें महाकुंभ के लोगों वाला प्रतीक चिन्ह, महाकुंभ की पहचान का प्रतीक कलश, महाकुंभ संबंधी साहित्य समेत 9 वर्ष का टेबल कैलेंडर और डायरी भेंट की गई है। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर सभी विशिष्ट जनों से भेंट की तस्वीर पोस्ट करते हुए अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए उनका आभार भी जताया। महाकुंभ के शुभारंभ को अब महज 15 दिन का ही समय रह गया है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप योगी सरकार की मंत्रीगण विभिन्न राज्यों में जाकर वहां के विशिष्ट और आम जनों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रही हैं। इसी क्रम में सीएम योगी भी दिल्ली में विशिष्ट लोगों को आमंत्रित करने पहुंचे। सीएम योगी ने बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने आगामी महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हर 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्हें भी कुंभ में आने का न्योता दिया। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भी मुलाकात कर आमंत्रित किया। साथ ही वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया। बता दें कि योगी सरकार की ये पहल महाकुंभ को और भी भव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के मंत्रीगण भी विभिन्न राज्यों का दौरा कर महाकुंभ का निमंत्रण दे रहे हैं। अब महाकुंभ के शुभारंभ में मात्र 15 दिन शेष हैं और सरकार इस आयोजन को अभूतपूर्व बनाने के लिए पूरी तत्परता से जुटी हुई है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। और चलिए